बातचीत से बनेगी बात। कृषि सुधार कानून पर विरोध करने वाले किसानों की केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत जारी है। मीटिंग में सरकार की ओर से किसानों को कानून पर प्रेजेंटेशन भी दिखाया जा रहा है। समझ बनाने की कोशिश की जा रही है कि कानून के अंदर क्या है और क्यों आखिरकार किसानों को ऐतराज है, जो कि ऐतराज नहीं होना चाहिए। बैठक में किसानों को एमएसपी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है। उम्मीद है कि किसानों के साथ इस मीटिंग में बात बन सकती है। तो कानून की बारीकियों को एक प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी पर चर्चा हो रही है और विस्तार से उन्हें एक एक बिंदु के बारे में बताया जा रहा है कि जिस एमएसपी और एपीसी को लेकर किसान असमंजस में हैं, उनका कहना है कि उन्हें नुकसान हो रहा है और ऐसा है ही नहीं। कानून के अंदर, कानून में हर एक चीज किसानों के हित के मद्देनजर शामिल की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि शाम 7 बजे सरकार के साथ यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ मंत्रियों की बात होगी। अभी जो दूसरा डेलीगेशन जाएगा उसमें हरियाणा भी होगा, उसमें दिल्ली के लोग भी होंगे, उसमें उत्तराखंड के लोग भी होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी होंगे। ये तो जो भी वार्ताएं होंगी, जो भी वे वार्ता करेंगे वो भी किसान हैं जो ये भी वार्ता करेंगे, क्योंकि और भी इसमें बहुत से इशू आएंगे। बिजली के रेट का इशू आएगा, हम कहेंगे कि पंजाब के बराबर हमारे बिजली के रेट को, ये सवाल बहुत सवाल आएंगे। जो दूसरे देश के जो इशू होंगे वे भी इसमें आएंगे। इस बिल से अलग भी बहुत चीजों पर बातचीत होगी। वहीं किसानों ने डीएनडी और नोएडा बॉर्डर को जाम किया हुआ है। पीक आवर में किसानों के जाम की वजह से लंबा जाम यहां पर लग गया है। गाड़ियां यहां पर रुकने को मजबूर हैं, गाड़ी की कतारें देखने को मिल रही है क्योंकि किसानों ने यहां पर जाम लगाया हुआ है। और शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शंकर, प्रेजेंटेशन के जरिए, किसानों से बातचीत के जरिए हर एक मुद्दे पर उनको एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, समझाया जा रहा है कि दरअसल कानून आपके हित में है। कहां तक बात पहुंची है? शंकर, दोबारा संपर्क साधने के। शंकर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, सवाल दोहराएं। जी शंकर, मीटिंग को लेकर क्या इनपुट? देखिए, इस वक्त में 5:15 बजे हैं और इस वक्त में अभी भी जो है किसान अभी विज्ञान भवन के अंदर अपनी बातों को रख रहे हैं। शुरुआती दौर पर सारे किसानों को 5 से 7 मिनट का वक्त दिया गया है जो अपनी बात को रखेंगे और 36 माने कि 36 किसान के जो नेता पहुंचे यहाँ पर, वो अपनी बातों को 5 से 7 मिनट के अंदर में सब कंक्लूड कर रहे हैं। उसको अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह की समस्या आ रही है और क्या होना चाहिए और किस तरह से कानून में उसको प्रावधान करना चाहिए। जो मौजूदा कानून है उस कानून के मुताबिक क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको रखने का सबको एक उचित समय दिया गया है और अपनी बातों को वो रख रहे हैं। हालांकि इस आज जो केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे हुए हैं, वो इन तमाम बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद नोट भी कर रहे हैं कि किन बातों को उसका समाधान किस तरह से करना है। और अगर बात करें तो जितने भी तमाम मुद्दे हैं, उस तमाम मुद्दों को सुनने के बाद फिर उस पर अपनी सहमति देने के बाद केंद्र सरकार जो अपनी रजामंदी देगी, तो तकरीबन इसमें पूरा जो अगर वक्त की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 आसान से बच जाएंगे यहाँ पे। यानी कि जो बातचीत का जो मसौदा है पूरा होते होते 8 से 9 आराम से बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिनर की भी व्यवस्था की गई है। डिनर करने के बाद ही वो तमाम जो किसान नेता यहाँ से जाएंगे। लेकिन बातचीत क्या होता है, क्या इस मसले पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्या सरकार तमाम किसान नेताओं से अपनी बातों को मनवाने में तैयार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये बड़ा मसला है। लेकिन ये इसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो बातचीत का मुद्दा है, उसमें सब जो मूल्य का जो मसला है, उस मसले पर विशेष तौर पर हर किसान अपनी बातों को उसी बात को रख रहा है। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े मसले की अगर बात करें तो वहाँ से जुड़े हुए जो किसान नेता हैं, वो पराली जलाने का जो मसला है उस मसले को भी आज के मीटिंग में रख रहे हैं। जबकि हालांकि ये मसला बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन आज केंद्र सरकार के मंत्री के सामने में इस मसले को रख रहे हैं कि जिस तरह से पराली जलाने पर काफ़ी जुर्माने का प्रावधान है, गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो इस मसले को भी आज इस बैठक में रखा जा रहा है। तो कहा जा सकता है
कि बैठक का जो दौर है 3 बजे से लगभग शुरू हुआ था, इस वक्त में 5:15 बजे हैं। 5:15 बजे तक बैठक का दौर चल रहा है और किसान नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। जो अंदर बैठने की बात करें तो कोरोना संक्रमण काल का ध्यान रखते हुए सबको एक काफी डिस्टेंस में बैठाया गया है। और बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम मीटिंग के मुतालिक। अब बढ़ते हैं आगे, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी अमित राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, इस वक्त वहां पर क्या हलचल है? क्या वहां पर किसानों के जाम के चलते ट्रैफिक जाम की खबर है? देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पिछले 3 रातों से किसान यहाँ जमे हुए हैं, तो ऐसे में जो रूट ड्राइवर था वो पहले से ही कर दिया गया था। जो दिल्ली आने और जाने वाले वाहन हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर जो बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, उस पुल के अंडरपास के अंदर ये किसान बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जाम की स्थिति वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। कमोवेश जैसे ही ये ऑफिस का पीक टाइम होता है, उस दौरान जो हल्का फुल्का जाम रहता है वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसानों की वजह से कोई अलग से जाम लग रहा हो, क्योंकि पहले से ही रूट डाइवर्ट किया गया है। और जो तो ये जो पुल बना है, उस पुल के नीचे किसान बैठे हुए हैं पिछले 3 दिन से, और यहाँ इस तरह की कोई स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए मीटिंग की, तो किसान इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जिस तरीके से खुद केंद्र सरकार आगे बढ़ी है और उन्होंने कहा, कृषि मंत्री खुद किसानों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें नतीजा जरूर निकलेगा। हालांकि जब इस बारे में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के, उनसे बात की तो उनका सिर्फ यही कहना था कि जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी कि किसान यही धरने पर बैठे रहेंगे या अपना धरना समाप्त करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और शंकर आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत के जरिए आए इस संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों को समझाया जा रहा है कि कानून उनके हित में है। उनके पक्ष को समझते हुए, देखते हुए ही सरकार ये कानून लेकर आई है। और जो भी असमंजस, जो भी संशय है किसानों को इस कृषि कानून को लेकर, दरअसल उसमें संशय या असमंजस की कोई बात नहीं है। वो हर एक चीज को, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही इस कानून के अंदर शामिल किया गया है। तो दोपहर 3 बजे के आसपास ये थी और रोड जाम हो रखा है इस वक्त दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर। नैनीताल ही आकर्षक यहाँ ब्रिटिश राज में बने भी है। पर्यटक इनके इतिहास को जानने आते हैं, तो अब इन धरोहरों को बचाने की भी जरूरत पड़ने लगी है। अल्मोड़ा जिले में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों ने रबी की फसल की बुआई नहीं की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि बारिश न होने और जंगलों में आग लगने की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। जहाँ तक जो है विंटर क्रॉप का सवाल है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो डेफिनेटली एक तो ड्राई सीजन होगा और विंटर क्रॉप भी जो है इसे सफ़र करेगी। और इसके साथ साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, त्वचा से संबंधित या श्वसन से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो भी जो है बढ़ती हैं। कृषि विभाग भी इस साल बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान की आशंका जता रहा है। सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन किसान अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर सके। इस मौसम में अभी तक सिर्फ 3 से 4 mm तक ही बारिश हुई है, जो खेती के लिए बड़ा संकट है। अभी जो है हमारा रबी का अभियान चल रहा है और जनपद में लगभग मात्र केवल 3 से 4 mm ही बारिश हुई है। तो चूँकि यह जो सीज़न होता है वो हमारी जितनी भी रबी की फसलें हैं, गेहूं, सरसों, मसूर के लिए बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इंतज़ार में हैं कि बारिश हो, और बाकी जहाँ कहीं भी जो हमारे सिंचाई के स्रोत है वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फसलों की सिंचाई की जा सके। इस बार बारिश नहीं होने से गेहूँ की फसल अभी तक नहीं बोई गई है और पानी की दिक्कत हो रही है। चारों तरफ आग लगने से धुआं ही धुआं हो रहा है। पहाड़ के कई गांवों में खेती सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है। अगर वक्त रहते बारिश नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जिले में लौटे कुछ प्रवासी भी खेती कर रहे थे, जिन्हें बड़ा झटका लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब बात नैनीताल शहर की, जो बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आकर्षक है। उससे ज्यादा ही आकर्षक यहाँ ब्रिटिश राज में बनी इमारतों का इतिहास भी है। पर्यटक जब इन शहरों में घूमने आते हैं, इनके इतिहास को जानने आते हैं, तो अब इन धरोहरों को बचाने की जरूरत महसूस की जा रही है। नैनीताल में ब्रिटिश राज के चिन्ह इन भवनों में आज भी देखे जा सकते हैं।
1884 में कुमाऊं कमिश्नर की याद में बना रैमजे अस्पताल उस दौर की कहानी आज भी कह रहा है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल का राजभवन, चर्च, स्कूल और होटल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इन भवनों को साल 1841 के बाद अंग्रेजों ने बसाया था। अस्पताल, शेरवुड हाउस और सबसे पुरानी कोठी पिलग्रिम लॉज भी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। ब्रिटिश कंट्री बंगलो स्टाइल यानी इंग्लैंड शहर की बाहरी शैली में तैयार इन भवनों की बनावट ऐसी कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इसको जानने और समझने के लिए पहुंचते हैं। जब ये कमिश्नरी बनी यहाँ पर, तब अंग्रेज लोगों ने महसूस किया कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शुरू में तो उन्होंने सोचा था हेल्थ रिजॉर्ट, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पर्यटन जो है उसको भी लाया जा सकता है। कंजर्व भी अच्छा किया हुआ है। हम तो लंबे से आए, तो बाहर से आने के बाद ये सब देखने का नज़रिया अच्छा लगता है। ऐसे ही आगे मेंटेन हो तो सही रहेगा। नैनीताल शहर में 140 हेरिटेज भवन हैं, जिनके रखरखाव की भी चिंता बढ़ने लगी है। शहर के मेट्रोपोल होटल का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, तो रैमजे अस्पताल का हाल भी इससे जुदा नहीं। हालांकि डीएम कार्यालय और कमिश्नरी भवन के साथ निजी होटलों का रखरखाव कुछ हद तक जरूर हुआ है, लेकिन हेरिटेज एक्ट ना होने के चलते इनको बचाने की चुनौती अब भी खड़ी है। और एक बार फिर बात करते हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगे जाम पर। हमारे सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, वहां पर क्या स्थिति है जाम की? बिल्कुल, मैं बता दूं कि समय हम खड़े हैं डीएनडी पर और मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो दिखाएं कि कितना लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो लाइन है वो लगातार लंबी होती जा रही है। कम से कम 2 किलोमीटर का ये लंबा जाम आप देख सकती हैं। और जहाँ पर हम ये खड़े हैं वहाँ से डीएनडी जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है और यहाँ पर लंबा जाम, जिससे कि लोग काफ़ी देर से यहाँ पर जाम में फंसे हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये जो समय है ये ऑफिस से घर जाने का समय है और इस समय लोग ज़्यादा संख्या में जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से जाम लगा हुआ है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। और ये जो स्थिति है ये सिर्फ डीएनडी की नहीं है, ये स्थिति नोएडा में सेक्टर 14A जहाँ पर दिल्ली से नोएडा जाने के लिए एंट्री करते हैं वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है, डीएनडी पर भी यही स्थिति बनी हुई है और NH24 पर भी यही स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर नीचे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप जी। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर तस्वीरें हम यहाँ पर लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप कैमरे पर्सन से कहें कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं कि कहाँ से कहाँ तक ये पूरा लंबा जाम लगा हुआ है। ये पीक आवर है, ऑफिस से निकलने का समय है, लोग घरों के लिए निकल रहे होंगे और इस वक्त इस जाम से जूझते हुए वो गाड़ियों को यहाँ रेंगती रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाएं कि कितना लंबा जाम है और हम खुद थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि ये डीएनडी है, जहाँ पर कुछ देर में आप यहाँ पे डीएनडी बॉर्डर, यहाँ पे जहाँ डीएनडी में आपका स्वागत है वो बोर्ड लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा, लेकिन जाम की वजह से अगर आपके लिए मुमकिन हो पाए तो कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, जो लोग कब से वो फंसे हुए हैं गाड़ियों के अंदर इस तरह से। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो कितनी देर से फंसे हुए हैं जाम में। कितनी देर से फंसे आप यहाँ जाम में? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? तो दिक्कत हो रही है काफी? दिक्कत तो हो रही है पर पता ना लग रहा काहे का जाम लगा रखा है। आधा घंटा हो गया इनको ये जो जाम में फंसे हुए हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से कितना लंबा जो ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया। जैसे मैंने बताया ये स्थिति सिर्फ डीएनडी की नहीं है, ये स्थिति 14A नोएडा, गाजीपुर बॉर्डर, NH24, ये सभी जगह जहाँ से नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ की है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी देर से वो जाम में फंसे हुए हैं। कितनी देर से फंसे हुए हैं जाम में? ये 15 मिनट करीब हो गया। हाँ? 15 मिनट करीब हो गया। 15 मिनट हो गया? अच्छा, तो पता है कि कितना जाम है? नहीं मालूम नहीं। 15 मिनट हो गया है इनको, कोई 15 मिनट से फंसा है तो कोई आधे घंटे से फंसा हुआ है। और भी यहाँ पे लोग हैं
मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। एक सेकेंड, कितनी देर से फंसे हैं आप ट्रैफिक में? करीबन 40-30 मिनट हो गए होंगे। आधा घंटा हो गया आपको यहाँ पे? तो दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि पीक आवर है इस समय। हाँ जी, दिक्कत है ना, तो काफी दिक्कत। ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।